सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज समुच्चय के प्रश्नावली नंबर 1.1 पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। जैसे है भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, सभी सम संख्याओं का समुच्चय, तो समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूलों का समुच्चय, 4 से बड़ी 7 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो इस बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इसको हम समुच्चय को एक जगह कलेक्शन करके लिख कैसे सकते हैं। आओ हम इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे सॉल्यूशन ए का देखेंगे, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। हमें क्या करना है, एक समुच्चय ले लेना है ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स कितने हैं, भारत के सभी राज्य कितने हैं 29। अब इन 29 में हम पहले लिखेंगे यक्स भारत के सभी राज्यों का समुच्चय जो कहां से कहां तक हो, नंबर लिखो या यक्स लिखो, कुछ भी लिखो, यक्स इज लेस देन और 30, 29 लिख सकते हो, 29। हाँ ये हो गया। क्या लिखेंगे, यक्स ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स भारत के सभी राज्यों के समुच्चय जो यक्स इज लेस देन 29। मतलब लेस देन आर इक्वल टू क्यों मैंने लिख दिया कि यक्स का नंबर 29 के बराबर या उससे छोटा होगा, और सारे के सारे कैसे रहेंगे, नेचुरल नंबर रहेंगे। तो यहाँ पे यक्स की जगह अगर n करने तो और बढ़िया हो जाएगा। n एज ए नेचुरल नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है, जहां ये लिख सकते हो जहां n एक नेचुरल नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, क्यों कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, ये बातें और थोड़ा सा क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब हम सॉल्यूशन बी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सॉल्यूशन बी कैसे सॉल्व करेंगे, भारत के सभी सम संख्याओं का समुच्चय, इसके लिए बी ले लें, कोई भी समुच्चय आप ले सकते हो। क्या लिखेंगे, अब x लिखो या फिर y लिखो, y सच दैट y क्या सभी क्या हो जाएंगे, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। लेकिन सम संख्याओं का समुच्चय के लिए हमको एक चीज दिखाना होगा, y किस प्रकार है 2n, ठीक, और जहां n क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ये बातें हो गई। समझ बात आ गई बच्चों कि यह सच दैट y सच दैट y इसमें लिखेंगे, y सच दैट y सभी सम संख्याओं का समुच्चय जहां पे y बराबर 2n, जहां n एक पूर्ण संख्या है, मतलब एक इंटीजर की तरह ट्रीट करना है। इंटीजर में आपके सभी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे नेचुरल नंबर ही हमारे सम संख्याएं होंगी, नेगेटिव में भी सारे संख्याएं हमारी सम संख्याएं होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे एक पूर्ण संख्या को कैसे दिखाएंगे, ये की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन अब हम सी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है, यहाँ पे सी ले लो। अब हमने कहा कि समीकरण इसके सभी मूलों के समुच्चय, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि z सच दैट z, अब इसमें सभी मूलों के समुच्चय को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें मूल कितने होंगे। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करो, x² - 5x
प्लस 6 बराबर 0। कैसे सॉल्व करेंगे? आप जानते हो सॉल्व करना कि आउटर का प्रोडक्ट जो है, मतलब बाहरी प्रोडक्ट 6 है तो इनर प्रोडक्ट मतलब बीच वाले मिडिल प्रोडक्ट को भी 6 होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट मतलब गुणा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 2, 3 2 क्या हो जाएगा 5 और उसका गुणा क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6 बराबर 0। ये आप हाई स्कूल पढ़ चुके होंगे। x आप ले सकते हैं इन दोनों से कॉमन, x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे दोनों से x माइनस 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, x बराबर 1 2 आ गया और 1 3 आ गया। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, 2 और 3 है तो कहेंगे z, अब यहाँ पे स्मॉल रहेगा, z सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो कहां से कहां तक हो, जो कहां से कहां तक हो, 1 से क्या हो, ग्रेटर हो क्या, z और किससे लेस हो, लेस देन 4। हो गई बातें, ये बात ठीक है। z जहां पे एक z स्मॉल z को हम किससे दिखा देंगे, ये कैपिटल m से। इससे ये पता लगता है कि z जो है नेचुरल नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है, मतलब एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये बातें हो गई। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लगा दें। क्वेश्चन नंबर 4 ये डी। चलो सोल्यूशन नंबर हम डी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 4 से बड़ी 7 से छोटी सभी धन पूर्ण संख्या है, धन पूर्ण संख्या है जहां पे पूर्णांक होगा। ठीक है, ठीक। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में, हम डी ले लें। डी इक्वल टू, अब 4 से बड़ी तो यहाँ पे x y z आप कोई भी ले सकते हो, x ले लो, x और z x। 4 से बड़ी तो क्या कहेंगे, सभी धन पूर्ण संख्या, सभी धन पूर्ण संख्या जो कहां से कहां तक हो, जो कहां से कहां तक हो, 4 से बड़ी और 7 से छोटी हो। मतलब 4 से बड़ी ले लें x को और किससे छोटी ले लें, 7 से छोटी ले लें। ये बातें हो गई। इसका मतलब कि हमारी जो संख्याएं होंगी x की कौन सी होंगी, 5 और 6। ये बातें आपने देखी। पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या को आप लिख सकते हो एज ए नेचुरल नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो कि x किस तरह ट्रीट कर रहा है, नेचुरल नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, तो अब इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या हो जाता है, प्रश्न नंबर 2। यदि ए एक समुच्चय है जिसमें ए आई ओ यू इसके एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, जो तारांकित स्थानों में प्रयुक्त, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब है एलिमेंट। एलिमेंट है मतलब उसमें ये अवयव है अथवा एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि अवयव होगा तो यहाँ पे हमें ये सिंबल लगाना है एलिमेंट का, और नहीं है तो एलिमेंट नहीं का। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, अब ये पहला ए क्या कह रहा है, ई स्टार की जगह हमको लगाना है, ई इसमें है, हाँ है, तो हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट है किसका, ए का। बस इतना ही सॉल्यूशन देना है। तो सॉल्यूशन हो गया कि नहीं आपका। अब देखो, अब हम बी वाला देख लें। बी वाले में क्या है, जी कह रहा है जी इसमें है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे, इस सिंबल का प्रयोग करते हुए हम क्या लिखेंगे, नहीं है। यहाँ पे सी का देख लेते हैं। सी क्या कर रहा है, के क्या इसका एलिमेंट है, नहीं है, तुरंत काट दो, यहाँ पे अवयव नहीं है। डी के लिए लगा लेते हैं। डी क्या कर रहा है
है कि नहीं है? u है इसका एलिमेंट, इसलिए एलिमेंट का है इसका a का। इस तरह e को देख लें, e को देख लेते हैं हम। n इसका अवयव नहीं है, ये कट कर, और फिर f के लिए देख लेते हैं, a इसका एलिमेंट है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। मतलब इस तारांकित स्थानों पर सिर्फ मुझे एक प्रयोग करना था कि यदि ये अवयव a में विद्यमान है तो हम लिखेंगे एलिमेंट है, मतलब बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि इस सिंबल का क्या मतलब है कि बिलोंग करता है, बिलोंगिंग इन ए। अब जब नहीं है तो नॉट बिलोंग टू ए या इन ए। हिंदी में जान लेते हैं कि इसका मतलब है कि अवयव ए में है और दूसरे के लिए अवयव ए में नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं है, बस इतना ही। ठीक है, ये बातें समझ में आपको आ जानी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ बच्चों, अब हम तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध मतलब इसके अवयवों को कलेक्शन में लाना है, अब कलेक्ट करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x x एक वास्तविक संख्या है जिसमें इस इक्वेशन के मूल हैं और वो भी वास्तविक संख्या है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए अब x स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या सीधे फार्मूला का इस्तेमाल कर लें। तो सीधे 4 फार्मूला क्या है? x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। तो चलिए यहाँ पर पहला मूल आपका a इक्वल टू क्या हो जाता है? 1। क्यों? क्योंकि इसमें ये लिखा कैसे गया है? ये लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह बराबर 0। a की जगह क्या है? a की जगह आपका 1 है, b की जगह आपका क्या है? 2 है, c की जगह आपका क्या है? -2। चलिए इसको रख लेते हैं। माइनस क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1, c का मतलब क्या है? -3 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 और 1 क्या हो जाएगा? और उसको सॉल्व करते हैं। -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। तो क्या हो गया? 2 2 जा 4 माइनस माइनस हो गया प्लस 4 की 12, ये हो गया 12। यहाँ पर क्या आ गया? और इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा? -2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया? 12 4 16/2। चलो सॉल्व करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? -2 प्लस माइनस ये किसका वर्ग है? 4, तो यहाँ पे आ गया बटे। एक बार हम यहाँ पे क्या ले लें? प्लस चिन्ह लेने पर x का मूल क्या आ जाएगा? -2 प्लस 4/2। क्या हो गया यहाँ पे? 2/2 इक्वल टू 1 आ गया। और दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर क्या आ गया? -2 माइनस 4/2 क्या हो गया? -6/2 क्या आ गया है बच्चों? -6। तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में दोनों नंबर आ सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? कलेक्शन करते हैं। a में कौन से दो मूल आएंगे? एक तो आ जाएगा क्या? -3, दूसरा क्या आ जाएगा? 1। ये आपका कलेक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया। पहले हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू, क्योंकि रियल नंबर में दोनों नंबर आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, इसलिए हम इस संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को लेकर थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन
देखते हैं क्या है। बी अंग्रेजी के सभी वर्णमालाओं का, देखो अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो यस के बाद आता है। यस के बाद क्या क्या आता है बच्चों? टी आता है, टी के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड आता है, नहीं आता? बस हो गया। अरे भाई हमने कहा यस के बाद आता, यस के बाद क्या आता है? ई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऐसा तो है नहीं कि यस के बाद वाला ही। अब इसलिए हमको सारे के सारे कनेक्शन करना पड़ेगा, वो भी सूची में लिखना पड़ेगा। सूची में आपको पता ही है कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बस ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? ठीक, चलिए सी वाले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए ये कह रहा है कि सी समुच्चय पे कौन सा कलेक्शन होना चाहिए कि ए एल जी ओ एल का अक्षर होना चाहिए। इसमें हमको क्या लिखना है? ए कोई भी वर्णमाला दो या दो से अधिक बार हो भले, लेकिन उसका कलेक्शन हम जो यहाँ अवयवों में करेंगे सिर्फ एक बार करेंगे। ए हो गया, जिससे स्पष्टता बनी रहे। ए एल और क्या जी और एक चीज और बच्चों, इसमें बहुत मेन इसका जो लिखने का तरीका होना चाहिए। पहली चीज कर्ली ब्रैकेट में, दूसरा चीज यहाँ कामा लगा के, तीसरे चीज यहाँ पे मुझे अक्षरों के ऑर्डर का हमको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ऑर्डर इसका महत्वपूर्ण नहीं होता है कि कौन सा ऑर्डर पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ए के बाद हो सकता है जी आए, फिर आपका एल आए, फिर वो आए, ऐसा कुछ नहीं। इसमें अवयवों को लिखने के लिए उसके क्रमों का ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये बातें हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो कह रहा है समुच्चय कर्ली ब्रैकेट में यक्स सच दैट 5x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 के अवयवों को ज्ञात कीजिए यदि x एक नेचुरल नंबर हो, x एक क्या हो? इंटीजर फॉर्म में हो। इंटीजर फॉर्म मतलब पूर्णांक संख्या हो। चलो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या x एक ये दोनों चीजें लिखी। चलिए तो पहले तो हम सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखिए, अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको दिया है 5x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। तो हम क्या करें इसको सॉल्व करते समय, पहले इन दोनों में से x कॉमन ले लें। यहाँ क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 बराबर 0। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? x एक बार x से कंपेयर करेंगे 0x बराबर 0 आएगा। दूसरे अगर हम दूसरे, ये पहला आपका हो गया, दूसरा यहाँ पे दूसरे अवयव को अगर ले तो ये दूसरे फैक्टर या 5x प्लस 2 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 5x बराबर -2, या फिर ले लें तो क्या हो जाएगा x बराबर -1 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अब ये नेचुरल नंबर तो ये गायब हो गया। पहली चीज क्या आ गई 0, तो 0 नेचुरल नंबर में होती नहीं है। x में ये सारे ये भी नंबर नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये सीधा इंटीजर में चला जाएगा। इंटीजर में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ जाते हैं। तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे कि a में पहला आपका क्या होता है, x नेचुरल नंबर है? नो, x नेचुरल नंबर नहीं। b में क्या है कि x एक इंटीजर फॉर्म है, इसके अवयव कौन से हो जाएंगे? आई में अगर मैं अवयव को लिखूं क्या कौन कौन सा हो जाएगा? एक 0 और एक क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब इसमें क्या है कि समुच्चय x सच दैट 0 इज लेस देन 0, मतलब 0 से x ग्रेटर होगा या फिर 5 से लेस होगा। इसका मतलब ये इंटीजर के सारे नंबर सारे बीच से आपको लिखना है जहां पे जेड एक पूर्णांक संख्या है। तो कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन देखो, एक ये सेट ले लें समुच्चय, इसमें x कैसे नंबर होंगे? ये इंटीजर है, तो इंटीजर में कौन कौन से नंबर आएंगे? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन के अनुसार क्या होना चाहिए कि 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 5 से लेस देन है इसलिए इतने सारे अवयव आ जाएंगे। ये बात तो समझ में आ गई। क्यों? इंटीजर तो है, लेकिन इंटीजर में भी एक कंडीशन है
जीरो से हमारा नंबर वो बड़ा होना चाहिए और 5 से लेस होना चाहिए। तो हम जो भी नंबर लेंगे 1 हो जाएगा, 2, 3, 4 ये जीरो से बड़े हैं लेकिन 5 से छोटे हैं। ये सारी संख्याएं आ जाएंगी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए हम